तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल स्पेस, जहां हम कवर करते हैं स्पेस रिलेटेड टॉपिक्स काफ़ी सरल शब्दों में। तो आज के टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। टुडे वी आर गोना कवर द ग्लोरी एंड अचीवमेंट्स ऑफ आवर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारे इसरो। ये नाम सुन के एवरी इंडियन फील्स प्राउड एंड ग्लोरिफाइड, जिसे आज कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस बाय अदर renowned organizations like NASA and SpaceX, जहां आज इसरो की कटिंग एज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड रिकॉग्निशन की बात होती है। इस लेवल पे आने के लिए इसरो के साइंटिस्ट को कितने एक्सपोनेंशियल लेवल पे मेहनत करनी पड़ी थी और कितना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। आइए आप इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ। अगर आज से 20 साल पहले में जाके मैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम की कोई बात करूँ ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, तो पीपल यूज टू लाफ, लोग हंसते थे, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक स्टीरियोटाइप था कि इंडिया जैसा बैकवर्ड और गरीब देश कभी कोई सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम ही नहीं होस्ट कर पाएगा। देयर वाज सो मच पीपल प्रॉब्लम्स कि दे वर थिंकिंग इंडिया कैन नॉट होस्ट अ सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम। तब से अब तक इसरो के साइंटिस्टों ने जो मेहनत की है और जो इनोवेशंस किए हैं, उसने इसरो को ऐसे सक्सेसफुल मिशंस दिए हैं which has left the whole world in utter shock and disbelief, कि इसरो ने ऐसी कंडीशंस में, ऐसी हार्श कंडीशन, इतने कम बजट में ऐसे मिशंस को अंजाम दिया which has left organizations like NASA in complete disbelief। इसके ऊपर काफ़ी मूवीज भी बनी है। लेटेस्ट में मंगलयान ने इसे काफ़ी अच्छे से कवर किया था कि हाउ इंडिया पुल्ड ऑफ द मिशन विद इन हाफ इट्स बजट कट। तो आइए दोस्तों बात करते हैं ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के बारे में जिसने इसरो को एक ग्लोबल रिकग्निशन दी। तो ऑन नंबर 1 वी हैव चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था और ये इसरो की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिशन था, क्योंकि इसने एक डिस्कवरी की थी विच मेड ग्लोबल हेडलाइंस, और ग्लोबली इस डिस्कवरी को काफ़ी साइंटिस्ट ने प्रेज भी किया था। इंडिया वॉज द फर्स्ट नेशन टू डिस्कवर वाटर ट्रेसेस ऑन मून। चंद्रयान 1 ने चांद के सरफेस पे पानी के ट्रेसेस डिस्कवर किए थे, विच वॉज अ वेरी बिग डील टिल दैट डे, क्योंकि किसी और नेशन के किसी और प्रोग्राम ने आज तक ये डिस्कवरी नहीं की। अदर देन दिस वी हैव चंद्रयान 2, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन भी था इसरो की हिस्ट्री में, क्योंकि इसने मून के डार्क साइड को एक्सप्लोर किया था और वहाँ पे साइस्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक्स डिटेक्ट किए थे, which was a very important discovery of that time। तो on number 3 we have the मंगलयान मिशन। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था and it was one of the most challenging mission for ISRO। The odds of achieving success was next to impossible for this mission, क्योंकि किसी भी नेशन ने ये अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई इंटरप्लैनेटरी मिशन सक्सेसफुली डिप्लॉय नहीं किया था टिल मंगलयान। इवन नासा हैड 3 attempts to reach Mars, बट इसरो ने इसे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया, जिससे इंडिया पूरे एशिया में फर्स्ट नेशन बन गया और वर्ल्ड वाइड 4th नेशन बन गया विच हैज रीच्ड मार्स, अ रिमार्केबल अचीवमेंट। इसके अलावा इंडिया हैज आल्सो हैड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड जब इसरो ने 2017 में एक साथ 104 कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च एंड डिप्लॉय किए थे अर्थ के ऑर्बिट में, अ रिकॉर्ड दैट रिमेन्स टिल टुडे। इसके अलावा इसरो हैज आल्सो हेल्प्ड डीआरडीओ इन डेवलपिंग एन इन हाउस नेविगेशन सिस्टम कॉल्ड नाविक, जिससे हम ग्लोबली ज्योग्राफिकल डेटा इन हाउस एक्सेस कर सकते हैं, जिससे हमारी जीपीएस पे जो डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो गई एंड इंडिया वॉज सेल्फ रिलायबल फॉर इट्स मिलिट्री एंड अदर जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स विच हेल्प्ड सीमेंट द लेगेसी ऑफ इसरो फॉर द पास्ट ईयर्स। तो अब आइए बात करते हैं इसरो की हिस्ट्री के बारे में। इसरो वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1969 बाय अ इंडियन फिजिसिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसरो ने अपने शुरुआती दिनों में काफी चैलेंजेस फेस किए थे, like there were budget problems, there were equipment problems, there were skilled worker problems, there were many problems because the nation has just received freedom and there were many challenges such as poverty and hunger, but still ISRO ran on sheer willpower of Indian scientists and their hunger to succeed। फिर ईयर 1975 में इसरो ने अपना पहला सक्सेसफुल मिशन, फुल स्केल मिशन डिप्लॉय किया था, which was the launch of satellite called आर्यभट्ट in Earth's orbit। उसके बाद से इसरो kept on succeeding and many technical innovations were made, but इसमें एक बात काफी प्रेज करने वाली भी है। इसरो ने अपने शुरुआती दिनों से इन हाउस डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को काफी अहमियत दी थी। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अदर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर हेल्प,
and technology like NASA. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है द डेवलपमेंट ऑफ PSLV and GSLV rockets for different missions. इसरो ने instead of relying on other organizations for their satellite launches developed in-house rockets, जिससे इनके मिशन की जो कॉस्ट थी वो काफी कम हो गई and it provided as a backbone for ISRO's missions. जैसे other countries rely करती थी NASA पे और launching their satellites into orbit and other, जिससे उनके जो स्पेस मिशन होते थे उनकी कॉस्ट काफी बढ़ जाती थी, वही इसरो ने सब कुछ इन हाउस डेवलप किया, जिससे उनकी रिलायबिलिटी किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं थी. दे वर सेल्फ डिपेंडेंट फॉर देयर मिशंस. इस इन हाउस डेवलपमेंट, सेल्फ डिपेंडेंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस के एटीट्यूड ने ही इसरो को ग्लोबली काफी पॉपुलैरिटी दी. इसके कारण काफी कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना, ब्राजील, other countries of European Union and on some occasions NASA have also contacted ISRO for launch of its satellites. जबकि वो ये स्पेस मिशंस खुद के देश में भी कंडक्ट कर सकते थे, but ISRO was providing such cost effectiveness that they were preferring ISRO over their organization. आप सोच रहे हैं ये कितनी रिमार्केबल अचीवमेंट है इसरो के लिए. इसका एक काफी क्रिटिकल रीजन था इसरो का बजट पर मिशन. अगर इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो नासा के मार्स मिशन का बजट था $2.8 बिलियन, whereas ISRO के मंगलयान का बजट था only $57 million, which is so much economical that कोई भी कंट्री instead of doing it in house वो कॉन्टैक्ट इसरो को ही करेंगे, क्योंकि at the end cost effectiveness plays a very crucial role in a space organization. And दोस्तों इसी cost effectiveness पर मिशन के कारण इसरो has become a preference among countries. अभी तक इसरो ने around 34 कंट्रीज के लिए कमर्शियल सैटेलाइट मिशन लॉन्चेस किए और इसरो की कमर्शियल सक्सेस के लिए काफी जरूरी फैक्टर भी था. तो दोस्तों इसरो की सक्सेस के बारे में काफी बातें हो गई. लेट्स मूव ऑन टू इसरो's फ्यूचर मिशंस. So for future, India is planning on 3 major missions. First will be गगनयान मिशन. ये इंडिया का पहला इन हाउस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा, जिसमें हम इंडियन रॉकेट्स से 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन एंड स्टडीज कंडक्ट करने के लिए. काफी हिस्टोरिक मिशन होगा क्योंकि पहली बार इंडियन रॉकेट से ही इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा. ये पहली बार है दैट हम सेल्फ रिलायबिलिटी से अपने एस्ट्रोनॉट्स को खुद के रॉकेट से लॉन्च करके ऑर्बिट में पहुंचाएंगे. तो सेकंड विल बी द आदित्य L1 मिशन. ये काफी इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन होगा इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच में, जिसमें इन्होंने एक प्रोब डेवलप किया है जिसे ये L1 पॉइंट यानी लाग्रांज 1 पॉइंट पे डिप्लॉय करेंगे, जो स्टडी करेगा आउटर लेयर्स ऑफ सन एंड इट्स वॉयलेंट सोलर स्टॉर्म्स और उसके अर्थ के एटमॉस्फेयर पे प्रभाव. ये काफी इंपॉर्टेंट कोलैबोरेटिव स्पेस मिशन होने वाला है. थर्ड विल बी चंद्रयान 4, जिसमें हम वापस मून की सरफेस रिविजिट करेंगे फॉर फर्दर स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंटेशंस आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ वाटर ऑन द मून. इसके अलावा इसरो ने कई और मिशंस भी प्लान कर रखे हैं, बट दीज 3 आर द मेजर 3 मिशंस. और इन्हीं मिशंस के साथ इंडिया विल मार्क a significant advancement in space technology for ISRO. I will give my best wishes for its future missions. And इसी के साथ आज के इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं. आप लोग इस वीडियो को देख के बताना, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और इस तरह के और कंटेंट देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू गाइस. जय हिंद.